आज के सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, आज का उद्योगपति हो, तिजारत की दुनिया में अगर कोई नाम कमाता है, हमने 4 महीना पहले हमने किसी जलसे के अंदर, दिल साहब भी शायद मौजूद थे, हमने ये बात कही थी कि तिजारत की दुनिया में नाम कमाने वाला ये जनाब आज जो फर्श से अर्श से फर्श पर आ गया है, जिनको वो अदानी जी कहते हैं कि दूसरे नंबर का मालदार पूरी दुनिया में था, आज 22वें 25वें नंबर पे चला गया है मात्र 1.5 हफ्ते के अंदर। हमने कहा था कि शेयर बाजार के अंदर धोखा देकर तिजारत की दुनिया के अंदर नाम कमाना ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। अगर ईमानदारी से तिजारत की दुनिया में अगर कोई नाम कमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साइद बिन कैस अल-मखज़ूमी एक यहूदी है, 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमानतदारी की वजह से अल अमीन का खिताब दिया था। है कोई माए का लाल तो तिजारत की दुनिया में ईमानदारी के साथ में इतना बड़ा मकाम हासिल किया हो, सिर्फ एतराज करने से नहीं चलेगा। हमारे बाबा जी आप जिस दवाई को बेचते हैं बेचिए, उस दवाई का भी खोज करने वाला अबू मंसूर अब्बासी है, अबू मंसूर बगदादी है। जिस दवाई को आप बेचते हो आयुर्वेदिक दवाई है ना, आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला कौन? यही कुरान पढ़ने वाला अबू मंसूर बगदादी है, जो कुरान पढ़कर किताबुल अदविया नाम से 500 किताबें 500 दवाइयां उन्होंने खोज की है, और उन दवाइयों का नाम आयुर्वेदिक दवाई। कौन फाउंडर है? उसका नाम अबू मंसूर बगदादी। डॉक्टरों की दुनिया के अंदर नाम कमाने वाला कोई माए का लाल है। 1923 की रिपोर्ट पढ़िए, कुरान पढ़ने वाला शरीयत का गुलाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी है। पूछो जापान के अंदर, पूछो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, आज भी अगर ऑपरेशन का कोई फादर माना जाता है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है। आज भी सिविल इंजीनियर के अंदर सबसे बड़ा किसी का नाम है तो अबू हातिम ज़फ़री का नाम आता है। मेरे भाइयों, ये वो नाम है। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब अल कानून न पढ़ ले। कहाँ पढ़ाई जाती है ये किताब? आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है। जनाब हमारे गुरुजी एतराज करना छोड़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को बारीक से जांचिए, आपको पता चलेगा कि महान लोग पैदा हुए इन शरीयत पर अमल करके। तो बोलते हैं कि मौलाना आप तो शरीयत के खिलाफ किए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ किए, आप तेज रफ्तार सवारी पर क्यों बैठे? हमने कहा क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह तेज रफ्तार सवारी पर नहीं बैठे। बोला नहीं, घोड़े पर ज्यादा कितनी दूर जाएंगे आप? घोड़ा बहुत तेज अगर आप चलाएंगे, बहुत तेज अगर घोड़ा दौड़ता है, आप ज्यादा 50 किलोमीटर जा सकते हैं। उसके बाद हवाई जहाज में जाते हो, 1 घंटे में कितना? डोमेस्टिक फ्लाइट, दिस इज जनरल नॉलेज। 1 घंटे के अंदर में आप 900 800 से लेकर 1200 किलोमीटर आप जा सकते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट में। आप कहेंगे कि मौलाना आप ही खिलाफ कर रहे हैं, फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी तो तेज रफ्तार सवारी पर नहीं चढ़े। हमने कहा अरे पागल, तुम पागल हो, यू डोंट नो अबाउट लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जब से पैदा हुए तब से नहीं, बल्कि जब से इंसानों का वजूद हुआ है तब से लेकर टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक, और कयामत के बाद भी अगर कोई बेड़ा पार लगाएगा इस कौम का, इस दुनिया का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने में हश्र के मैदान। बोला अच्छा आप इस मामले को हल कर दीजिए, आप तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर क्यों आए? आप 4 व्हीलर पे बैठकर क्यों आए? i10 न्यूज पे बैठ के क्यों आए? मेरी गाड़ी का यही नाम है, ये गाड़ी, ये तो दूसरे लिबरल लोगों की बनाई हुई। हमने कहा कि इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सवारी की है। जिन मीडिया वालों को एतराज हो वो देख ले, अश्वमा शुगमारूहा देव दत्तम जगतपति, देव दत्तम पास्ट, देव दत्तम, जिन्होंने दिया तेज रफ्तार सवारी, अश्वमा शुगमारूहा तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सफर करके आए। चंद सेकंडों में चांद पर अगर कोई जाता है,
एलन मस्क नाम सुना आपने? एलन मस्क वो चांद पर बस्ती बसाना चाहता है, बस्ती चांद पर ऑक्सीजन क्रिएट करके। वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, बहुत करीब में 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। चांद है, सूरज है, जुपिटर है, वीनस है, ये हमारा ये जमीन भी है, ये जमीन भी है एक तरह से साइंस के हिसाब से। तो वो ये कहते हैं कि चांद पर पहुंच गए कोई, हम चांद पर पहुंच गए। और अल्लाह के नबी कहां पहुंचे हैं? रॉकेट पर बैठकर ज्यादा 2500 किलोमीटर जा सकते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर 1450 साल पहले ऐसी ऐसी जगह के सफर करके आए। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते उन जगहों को। बैत मामूर देखा नहीं देखा, सिर्फ ब्रह्मांड जानते हो आप। आपने कभी देखा सिदरतुल मुंतहा? सिदरतुल मुंतहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। सूरे 26वें पारे के अंदर सूरे नज्म पढ़ो। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई सपने में नहीं गए थे, इख्तिलाफ है, लेकिन दलील मजबूत है उन लोगों की जिन्होंने ये बात कही कि अल्लाह के नबी बाज़ाब्ता सीट बुक हुई बुर्राक पर, और बुर्राक पर बैठे, पीछे सीट पे बैठे, विंडो साइड सीट पर बैठे, आगे ड्राइवर जिब्राइल अमीन उसको कमान कर रहे थे उस बुर्राक पर बैठकर। इसलिए कि कुरान में सूरे बनी इसराइल में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अब्द का लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जहां पर बॉडी पाई जाती है, जहां पर इंसान का जिस्म पाया जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक पर बैठे, मक्कतुल मुकर्रमा उम्मे हानी के घर से, वहीं से निकलकर सबसे पहले कहां जाते? बैतुल मक़दिस जाते। बैतुल मक़दिस में इमामत करने के बाद आप पहले आसमान पर गए। चांद छोड़ो, पहले आसमान पर जहां तक कोई साइंसदान नहीं पहुंच पाया, कोई माइकलाल न पहुंचा है, न कयामत की सुबह तक पहुंच सकता। पहले आसमान पर नहीं, पहले आसमान के दरवाजे खोले गए, दूसरे आसमान के दरवाजे खोले गए, तीसरे आसमान के दरवाजे खोले गए, चौथे आसमान के दरवाजे खोले गए, 5वें, 6ठे, 7वें, और बैत मामूर की ज़ियारत करके उसके बाद इंदहा सिदरतिल मुंतहा, जहां जिब्राइल अमीन जाकर उनके बाउंड्रीज खत्म हो जाते। जिब्राइल अमीन रुक गए, अल्लाह के नबी वहां से आगे बढ़े, रब के पास गए, करीब बैठे, नमाज का तोहफा लिया। चंद सेकंडों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत का, जहन्नम का, और कितनी रफ्तार से आज कोई हवाई जहाज पर बैठता, आप कहते हो कि रॉकेट से ज्यादा तेज रफ्तार किसी की नहीं। हवाई जहाज 1 घंटे में 1200 किलोमीटर रफ्तार है उसकी, 1 घंटे के अंदर। इस बुर्राक की रफ्तार 1 सेकंड में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। वहां तक उसका पहला कदम पड़ता है जहां तक तुम देख सकते हो। अगर 50 लाख करोड़ किलोमीटर तक तुम देख सकते हो तो इस बुर्राक की वो रफ्तार है। आप तो सिर्फ एक चांद पर पहुंचे हो, अपने आप को कहते हो कि हम जदीद दुनिया के अंदर में हमने तरक्की कर ली, हम चांद पर पहुंच गए। हमारे नबी चांद से ऊपर पहले आसमान पर गए हैं, दूसरे आसमान पर गए हैं, जन्नत चले गए, जहन्नम चले गए। बताओ दुनिया के अंदर कयामत की सुबह तक कोई माइकलाल बुर्राक जैसी तेज रफ्तार सवारी बनाकर पेश नहीं कर सकता है। हमारे नबी 1450 साल पहले बैठकर सफर करके आ चुके। इसलिए दुनिया वालों, नो चैलेंज, न कुरान को, न अल्लाह के नबी की जिंदगी को। बस चूंकि मेरे भाइयों मुझे लंबा सफर भी करना, एक मुकर्रिर को और सुनना आप लोगों को, मैं बस इतना कहूंगा आप लोगों से, जो लोग एतराज करते हैं करें, लेकिन इस कौम की तरक्की आपकी शरीयत पर है। हमसे एक आदमी पूछा कि मौलाना ये कौम कैसे तरक्की करेगी? हमने कहा तरक्की, ये कौम तो है ही पहले से सरबलंद। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेज लोग हैप्पी कुत्ता डे मनाते थे, हैप्पी बिल्ली डे। हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी की पहली तारीख आई, हैप्पी न्यू ईयर, फौरन लिख कर भेजे। नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे 1-2 हैं, उन्होंने भी मुझे लिख कर भेजे, नया साल मुबारक हो आपको। हमने डिलीट कर दिया उसको,
नया साल मुबारक, न्यू ईयर। जनवरी, जनवरी की तारीख मालूम? जनवरी मौलाना, जनवरी की तारीख ये है। अच्छा वाह, अच्छा ठीक है, बता देते हैं। जनवरी जैनी एक भूत का नाम है, और ये ऐसा भूत है, आगे भी शक्ल है इसकी, पीछे भी शक्ल थी इस भूत की, जैनी भूत की। और हैप्पी न्यू ईयर का जन्म कहां से हुआ, शॉर्टकट में बताता हूं। रॉयल नेवी 1907 में इसका जन्म होता है। नेवी उस फौज को बोलते जो समंदर में रहते, ज्यादा 6 महीने के लिए समंदर में भेज दिया जाता उनको, तो वो लोग जाते तो बोर हो जाते थे ना, वहां पर कोई शराब है, न कबाब है, न बीवियों से मिलने देते थे। तो अंग्रेज लोग तो थोड़ा ये सब चीज बड़े खुलकर करते। उन्होंने कहा अब बड़ा बोर हो रहा, तो उसका जो कमांडर था उसने कहा कि आज शराब मंगा, ऑर्डर कर दिया 2 दिन पहले कि शराब भेजे जाए हम लोगों के लिए, शराब और आप सब चीज मंगा कर। उन्होंने कहा कि खुशी कैसे मंगाए? कहा कि कैप्टन साहब, आप जिस दिन पैदा हुए उससे बेहतर कोई दिन हो सकता है क्या? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। कहा कि बस उस दिन आपके लिए हैप्पी बर्थडे, बर्थ BIRTH, बर्थ मींस पैदा होना, बर्थ बियर बोर्न पैदा होना, बर्थडे, बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है वो, हैप्पी बर्थडे, बैड मीन बुरा, हैप्पी बर्थडे इसलिए है। आप 20 साल के हो गए, आपकी उम्र अगर 50 साल है, तो बताइए 1 साल घटा कि नहीं घटा आपकी जिंदगी में? आपको तो फिक्र होनी चाहिए ना कि मेरी 1 साल और घट गई। नहीं, खुशियां केक मुंह में, नाक में, कान में, हर जगह लगाते हैं हैप्पी बर्थडे। तब उन्होंने कहा कैप्टन साहब, आप जिस दिन पैदा हो गए, आप जिस दिन ये मोटा हट्टा कट्टा शरीर लेकर आए, उससे बेहतर दिन कौन सा हो सकता है? इसीलिए उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात, हैप्पी बर्थडे बोले, एकदम फूल के कुप्पा हो गया। इसी बीच में जनवरी आई, उन्होंने कहा कि अरे नया साल भी तो आ रहा है। जैनी उस आत्मा को मानते थे वो जो उसकी परेशानी को सूरज से भी और सूरज के गुरूब होने से भी बचाता था। उस दिन से उन्होंने हैप्पी जैनी के नाम पर जनवरी रखा है कि हैप्पी न्यू ईयर, ताकि हर साल उस जैनी को, उस आत्मा को याद किया जाए, इसलिए वो लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। यही नहीं, इनसे जब मन भर गया तो क्या करते थे, घर पे कोई कुत्ता खरीद कर लाए, आजकल है कल्चर है, कुत्ता ले आते हैं बॉडीगार्ड की जगह पे, बिल्ली ले आते हैं, बच्चे को हाथ में, कुत्ते को कंधे पे, ऐसा कल्चर, ऐसी तहजीब है। अब बाज़ाब्ता कुत्ता को लेकर आते तो हैप्पी मनाते थे। हैप्पी क्या? हैप्पी डॉग डे, डॉग डे नहीं समझेंगे, डॉग माने कुत्ता, डे माने दिन, हैप्पी डॉग डे। अरे उर्दू में तर्जमा कीजिए, हैप्पी कुत्ता डे, हैप्पी बिल्ली डे, ये मनाते थे वो लोग। अजीब अजीब तरह की बात, ये उनका कल्चर है। किनका? रोमन लोगों का। जनवरी, फरवरी, बूथ, फैब्रिक, भूत के नाम पर है फैब्रिक। मार्च, सूरज के नाम पर, मार्स सूरज के नाम पर है। अप्रैल, ये भी किसी भूत के नाम पे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां तक किसी न किसी देवी देवता के नाम पर उन्होंने नाम रखे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये गिनती पर महमूल है। सितंबर 7, सितंबर मीन्स 7 होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, ये गिनती के उस पे है। ये वो लोग मानते हैं इसको। संडे, इतवार, आज तक आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि छोटी चीज है ये। मैं किताब पढ़ रहा था, नहीं मालूम किसी साहब ने मुझे भेज के दी, पढ़ा था, उसमें ये मजमून इतनी खूबसूरत। संडे, सन मीन सूरज, डे मीन्स दिन, संडे सूरज का दिन, सूरज का दिन नहीं, सूरज को पूजने का दिन। ये रोमन लोगों ने इसीलिए संडे को छुट्टी मुख्तस की उन्होंने। मंडे को क्यों नहीं की, सोमवार को? संडे। और इसी को उर्दू में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग, उर्दू में शायद हिंदी में बोलते हैं, ये उर्दू में इतवार। इतवार का ट्रांसलेशन करिए, इतवार का क्या मतलब है? इतवार दिन को बोलते हैं क्या भाई, छुट्टी का दिन है, संडे को इतवार बोलते हैं। लेकिन इतवार लफ्ज का मतलब क्या है? इतवार, इट मीन्स, इत माने सन, सूरज, वार मीन्स दिन, इतवार इसका मतलब भी सूरज का दिन ही आता है।
मंडे, मून डे, चांद को पूजने का दिन। सोमवार, सोम मने चांद, वार मीन्स दिन, इतवार जैसे वहां वार मने दे, यहाँ पे सोमवार, चांद को पूजने का दिन। यह है तहकीक, हम तसव्वुर नहीं करते। ये लोग हर जगह पर अपनी साजिशें छुपाए हुए, हर जगह पर। इसीलिए आप कामयाब होंगे, नबी के तरीके पर कामयाब होंगे, वरना इन कल्चरों को अपना कर अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। कौन कहता है कि हमारे हिंदू भाइयों के अंदर में अच्छी बातें नहीं? मेरे हिंदू भाइयों है, पूछो आप अपने गुरुजी से। हमने एक दो मर्तबा कहा भी था जब मुलाकात हुई थी, ये पर्ची में भी लिखा है भगवत जी से। भगवत जी तो दूर की बात है, अभी बहुत सारे गुरु लोग मुलाकात होते हैं। औरंगाबाद के अंदर मुलाकात हुई तो हमने उसी मंत्र को रिपीट करके उनको बताया था, अहिंसा सत्यम करोदस दयागा शांति रपै सुनम दया भुलेश्वलो लूप तवम हीर चापलामा। मौलाना लोग हैं, दाढ़ी टोपी देखकर जितना इतना समझते हैं कि ये कुरान पढ़ना जानते होंगे। ये सिर्फ मदरसे के अंदर अगर पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात करना जानते होंगे। नहीं मेरे भाइयों, दुनिया के ऊपर एहसान है कुरान पढ़ने वालों का। मैंने अभी आपको तारीख बताई है, सिविल इंजीनियर में पहला नाम आता है कुरान पढ़ने वाले हाफिज कुरान का। और मेडिकल करने में सबसे पहली किताब पढ़ाई जाती है अल कानून, शेख हुसैन इब्न अली सीना की। ये भी 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था, 10 साल की उम्र में। और ऑपरेशन को लॉन्च करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा दुनिया का डॉक्टर है तो अबुल कैस अल-बुबकीस, जिसका रियल नाम अबुल कासिम अज़-ज़हरावी है, ये भी कुरान पढ़ने वाला था। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन करने वाला अमीर मुआविया के पोते खालिद बिन यजीद, अमीर मुआविया के पोते, पुरानी सारी किताबों का ट्रांसलेशन करने वाला, ये इस्लाम के प्लेटफॉर्म से पैदा हुए। इस्लाम के अंदर अच्छी बातें हैं, यही बातें हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर है। हमको तो जहां मिलते हैं हम उनको समझाने की और बताने की बात करते हैं। हिंदी में नहीं समझते हैं तो इंग्लिश में समझाने की बात करते हैं। तो यही मुलाकात हुई थी, इसी तरीके की एक मुलाकात फ्लाइट के अंदर मोहन भागवत जी से रमजान के महीने में, रमजान का महीना करीब था, ये तरावी पढ़ाने के लिए हम जा रहे थे जब गोवा की सरजमी पर। तो मोहन भागवत जी, हालांकि उसके पास बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, लेकिन कुछ विमान के अंदर तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उनको इमीडिएटली उनको शिफ्ट किया गया हमारी फ्लाइट में। इत्तेफाक से जगह वहीं मिली थी जहां हमारी भी सीट थी उनके पास में। तो वो उनको ताज्जुब इस बात पर हुआ था कि एक मौलाना आदमी अपने पूरे कुरान को कैसे याद कर सकता है। उन्होंने कहा, जब हम पढ़ रहे थे, अंदर ही अंदर पढ़ रहे थे, भाई रमजान की तो तैयारी करते हैं हाफिज साहब लोग, तो ज्यादा उमन रमजान की तैयारी रमजान के 10 दिन पहले एकदम शुरू हो जाते हैं, एकदम रटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 दिन में कुरान खत्म करना है, 3 दिन में कुरान खत्म करना है। तेजी के साथ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन मालिक नहीं, ये तरीका गलत है। इत्मीनान से पढ़िए कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हदर में पढ़िए, तदबीर में पढ़िए अगर गुंजाइश हो, नहीं तो हदर में पढ़िए, तेज रफ्तार के साथ रियायत करते हुए तजवीदों के सवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला। ये नहीं कि एकदम नियत बांधे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सना वगैरह कुछ भी नहीं, बस पूरा अल्लाहु अकबर, मजाक है कुरान के साथ। इत्मीनान से पढ़िए कुरान को। 10 दिन में भी आप अगर सुनाते हैं कहीं पे तरावी के अंदर में कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि बिजनेस में काम करते हैं, मशगूलियत होती है, कुरान सुनना चाहते हैं जल्दी में वो लोग तरावी की नमाज में, तो 10 दिन में पढ़ते हैं, तो 3-3 पढ़ा पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, ताकि लफ्ज समझ में आ जाए जल्दी जल्दी। तुम वही पढ़ रहे थे, अंदर अंदर पढ़ रहे थे, आज भी आदत है, सफर में जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो उसको ताज्जुब हुआ, इंग्लिश बोलता है, हिंदी कम बोलता है, इंग्लिश बोलता है। ओ मौलाना, What do you recite before some time? क्या पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले? उस वक्त तो नया नया था, पूरा पढ़ के आई थी, सारी बातें अज़बर याद थी, सब चीजें। इंग्लिश भी अच्छी उस वक्त, अब तो चूंकि डिस्कनेक्ट हो गए हैं बहुत सी जगह पर, तो बहुत सारे सेंटेंस याद नहीं आ पाते हैं, भूल जाते हैं, चूंकि जुबान वो नहीं। हमने कहा कि and before some time I recite my holy Granth, is called Quran Karim in Arabic language. Do you remember by heart how many chapters did you recite? हमने कहा 250 chapters, 2.5 chapters I recite, and before some time, without looking anything, without looking anything, yes I remembered by heart. हमने कहा what's your authentic books?
माई ऑथेंटिक बुक्स श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा आर यू एबल टू टेल मी समथिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता, क्या कुछ गीता से बता सकते हैं? बोले नो नो नो, आई डोंट रिमेम्बर्ड बाय हार्ट ऑल गीता। नो वन रिमेम्बर्ड, कोई याद नहीं कर सकता उसको। हाउ डू यू रिसाइट, कैसे आप याद कर सकते, कैसे आप पढ़ सकते हैं? हमने कहा प्लीज टेल मी समथिंग। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था, मैं भूल गया था, बहुत दिनों के बाद वो मंत्र याद आया, अहिंसा सत्यम करोधस त्यागा, यहाँ तक। हमने कहा कि सर आई विल एक्सप्लेन दिस मंत्र बिकॉज आई रिमेम्बर एंड आई रिसर्च्ड अबाउट दिस मंत्र। इस मंत्र के ऊपर हमारी तहकीक है। इसका मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, अहिंसा सत्यम करोधस त्यागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वरो लूप्तवम हीरि चापला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजयः कुतस्तुवा कश्मलिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्ति कर्मजुर। पूरा मंत्र पढ़कर एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इतना इम्प्रेस्ड हुआ, यू डोंट लाइक मौलाना, लुक लाइक मौलाना। आप दूसरे मौलाना की तरह नहीं दिख रहे हैं, यू आर डिफरेंट मौलाना, आप अलग मौलाना। हमने कहा कि व्हाट डू यू मीन डिफरेंट मौलाना? बोला मौलाना लोग तो तलवार वो क्लासिंग तोप वाले होते, बंदूक वाले होते हैं ना, जिहाद करते। हमने कहा कि सर दिस इज रॉन्ग थिंग, दिस इज यू आर थिंकिंग रॉन्गली अबाउट मौलाना। मौलाना ओनली नो अबाउट देयर शरीया, वो अपनी शरीयत को जानते हैं, अल्लाह कौन है, अल्लाह का क्या फरमान है। एंड दिस इज थर्मामीटर, दिस इज एनर्जी, और कोई मतलब नहीं है। बहुत इम्प्रेस हुआ था, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। उस वक्त में ब्रेकफास्ट आता था, आज भी आता, विस्तारा में जाएंगे फ्लाइट में तो आपको ब्रेकफास्ट देगा वो। तो उन्होंने कहा कि भाई नाश्ते का इंतजाम करो, इनका नाश्ता भी खिलाएं। बहुत अच्छा, कोई रफली नहीं, नॉर्मली बातचीत करके गया और विजिटिंग कार्ड दिया कि मौलाना आओ, यू आर वेलकम, जब भी आप आएंगे तो आपके लिए वेलकम है, मोस्ट है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर वो लचक है, अखलाक, अगर अखलाक मन तरीके से अगर किसी गैर से भी बात की जाए, बड़े बड़े सूरमा अपने सर को झुका देते हैं। उमर फारूक जैसे महान ताकतवर अपने घर के अंदर एक कनीज को मारते थे डेली सुबह, आस्तीन चढ़ा चढ़ा कर। जब थक जाते कि मैं तुझे फिर कल मारूंगा, फिर कल मारते पिटाई करते। लेकिन एक रोज दिल में उन्होंने सोचा कि हम जहां से ये पावर आती है ना, जहां से ये ताकत आती, हम उसी को खत्म करेंगे। तलवार हाथ में उठाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ते हैं कि आज खात्मा कर दिया जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कोई साहिब मिलते, कहां जा रहे उमर? आज खात्मा करने चला हूं, बहुत तंग करके रखा हुआ, आज काम तमाम कर देता हूं। उन्होंने कहा पहले बाद में अपने घर की खबर लो। पहुंचते हैं, अपनी बहन के हाथ में मुसव्वदा देखते हैं, कुरान करीम के वो सहीफे देखते हैं। इतना मारते अपनी बहन को मारते, औरत के ऊपर हाथ उठाते, खून निकलता है मेरे भाइयों। वो बहन कहती है कि उमर, तुम्हारे बाजुओं में खून में जो ताकत आई है, जिस माँ को दूध पीकर, मेरे रगों में भी उसी माँ का दूध है। तुझको जितना जुल्म करना है तू कर ले, लेकिन आज फातिमा बिनते खत्ताब आज कहीं पर भी टलने वाली नहीं है। उमर फारूक के दिल में ये बात पैदा होती, आखिर है क्या इसके अंदर, है क्या इस कुरान में? प्लीज टेल मी, शो मी, मुझे दिखाओ जरा इस कुरान में क्या है। नहीं छू सकते। बहन कहती है तुम नापाक हो, यू आर डिसबिलीवर, यू आर नजिस, यू आर नापाक। पहले गुस्ल करो, नहाओ, फिर कुरान करीम का मुसव्वदा दिया जाता है, पढ़े जाते हैं सूरह ताहा की 5 आयतें। उसके बाद कुरान सुनने के बाद दिल की कैफियत बदल जाती है, मोहम्मद के कदमों में जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमें मुसलमान बना दीजिए। अल्लाह के नबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम पर एतराज करने वाले के तलवार के आधार पर उमर फारूक से बड़ा ताकतवर कोई नहीं था। किस तलवार ने उमर फारूक को मजबूर किया? वो तलवार थी मोहब्बत की, अदालत की, प्यार की, कुरान की, सच्चाई की, जिसको पढ़कर और सुनकर देखकर अल्लाह के नबी के पास अगर कोई आते अपने दीन की दावत के लिए, कुरान सुनकर उनकी जिंदगी बदल जाती थी। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये है कुरान, ये है इस्लाम। इसीलिए हम सबसे बेहतरीन
शरीयत हमारे पास है, इसको न छोड़ें, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, अमल अच्छा करें। हमारा अमल कोर्ट में भी कभी कभी विटनेस के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे पर्दों के मामले में पेश किया गया है। इसीलिए वजह और कारण ना बने इस्लाम को बदनाम करने के लिए। मेरे भाइयों, अभी और मुकर्रिर को सुनना है, मुझे भी लंबा सफर करना है। कहने सुनने को बहुत सारी बातें होती है, असल अमल से रिलेटेड है। हमारे नौजवान तबका अपनी जिंदगी को, जवानी को जरा गनीमत जानो, अच्छे काम करो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान नहीं जानते तो तिलावत सीखो, इंशाअल्लाह जिंदगी में तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।